हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। यह जो सीजेरियन डिलीवरी का मुहूर्त निकालने की परंपरा चल पड़ी है, क्या यह उचित है? और क्या यह संभव है कि मृत्यु का भी मुहूर्त निकाला जा सके, कि इस समय में मृत्यु होने पर मरने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी? चर्चा करते हैं आज के वीडियो में इसी विषय के ऊपर। मेरा सभी दर्शकों से एक निवेदन, विनम्र निवेदन, मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये मेरे अपने विचार हैं। आपका किसी का भी उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी नहीं। मैं किसी की भी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं। जो कर रहे हैं वो करते रहें। मैं अपने विचार रख रहा हूं। आपको उचित लगे विचार कीजिए, उचित लगे तो फिर अनुसरण का प्रयास कीजिए, अन्यथा तो कोई बात नहीं, जो चल रहा चल ही रहा। दूसरी बात का निवेदन ये, मंत्रों के बीज मंत्रों के उच्चारण पे मैं स्पष्टता बोल चुका, वीडियो बना हुआ इसी विषय पर। फिर भी आए दिन कोई न कोई या तो फिर वो कमेंट में, व्हाट्सएप पर मैसेज में या फिर वॉइस मैसेज में, कि आप उस बीज का उच्चारण ये बोल रहे और फला ये बोल रहा, वहां ये ने बोला और वहां उनने बोला। कौन क्या बोला मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले ही निवेदन कर चुका हूं, जो गुरु कृपा से मिला, जो उचित है, मैं जो सही मानता हूं वो बोल रहा हूं। मैं आपका इस पर विश्वास करना आपको विवेकप्रद लगे, बात तर्क संगत लगे, तो आप मेरे उस बात पर, जो मैंने कहा उस पर विश्वास कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। जो दूसरे बोल रहे हैं वो उन पर विश्वास कीजिए। हर एक को अलग अलग कहना है कि ये सही है ये गलत है, मैं बोल रहा हूं वही सही है, दूसरे गलत बोल रहे हैं, बोलना बिल्कुल संभव नहीं। अब चर्चा करते हैं आज के वीडियो पर। हमारी संस्कृति एक बात मान के चलती है, सनातन धर्म ये मानता है कि व्यक्ति अपने साथ अपना भाग्य लेकर के आता है और उसका भाग्य का निर्धारण होता है उसके कर्मों के आधार पर। जैसे वो इस जीवन में, इस जन्म में जैसे वो कर्म करेगा, उसी के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। यह एक प्रक्रिया है, ये मानते हैं। फिर ऐसी परिस्थिति में कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति एक मुहूर्त निकाल करके आने वाले के संपूर्ण भविष्य को बदल करके रख दे? लेकिन जैसे चलिए, जिसको अंधविश्वास कहें, टोटकेबाजी का जो दौर चला, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग भी ये मानने लगे, करके देख लेते, शायद ऐसा हो जाए। कैसे संभव है ये? त्रेता युग की एक कथा है, घटना है। हमें सिखाते, हमारे शास्त्र वो इंगित करते हैं, स्पष्ट संदेश देते, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। जहां हम थोड़ा सा हमारा स्वार्थ आ जाए, फिर हम उसको करने की कोशिश करते, शायद हो जाए। रावण जी महाराज के पुत्र का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का। रावण जैसे प्रतापी विद्वान, रावण जी जैसे, ऐसा रावण जी महाराज जैसा कोई शिव भक्त नहीं हुआ। इतने बड़े विद्वान, विद्वान, प्रकांड प्रतापी, वो ये चाहते थे कि मैं अपने मेघनाथ के बेटे की कुंडली इस तरह निर्धारित करूं, इस समय जन्म हो उनका जैसा वो चाहते थे। 9 ग्रहों को अपने हिसाब से व्यवस्थित करना चाहते थे। प्रसूति ग्रह के बाहर बैठ करके वो 9 व्यवस्था की, सारे ग्रह मान गए। इतने प्रतापी थे कि उनकी बात को कोई ग्रह नहीं टाल पाया। शनिदेव नहीं माने, उन्होंने अपने हिसाब से स्थान ग्रहण किया। रावण जी महाराज उस समय इतने प्रतापी, त्रिलोक को कपा रखा था उन्होंने उस समय। तो कथा कहते हैं ऐसे कि रावण महाराज ने शनिदेव को कैद कर लिया अपनी लंका में। बाद में जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने गए लंका में, उन्होंने उस शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई। उस समय शनिदेव ने वचन दिया हनुमान जी को कि जो आपका भक्त होगा, जो आपकी भक्ति करेगा, उन्हें मैं कष्ट नहीं दूंगा। ये कथा है। क्या कहती है ये? एक स्पष्ट संदेश। रावण जैसे प्रतापी, रावण जैसा परम विद्वान और ज्ञानी, वह व्यक्ति भी अपने पुत्र की कुंडली में जैसा चाहते थे वैसे मुहूर्त का निर्धारण नहीं कर पाए। वो, क्या हम रावण से बड़े प्रतापी हैं? उनसे बड़े विद्वान हैं? जो ये समझ रहे हैं उनको नमन।
करते रहें आप। लेकिन मेरा निजी विचार ये है, मैं नहीं करता और नहीं करना चाहिए। हम निर्धारित करने का सामर्थ्य नहीं रखते। आने वाला व्यक्ति, आने वाला जो आने वाली जो आत्मा जो जन्म लेगी जिस समय, आज से कुछ समय पूर्व का विचार करके देखिए आप। ये सिजेरियन की जब शुरू हुआ, कुछ समय पूर्व तो सामान्य डिलीवरी हुआ करती थी, घर पे हो जाती थी। तो जो समय होता था उस पे अपना कौन रोकता था उसको? आगे पीछे कर सकते थे क्या? और आज भी अगर मान लो किसी की सामान्य डिलीवरी हो रही है, कोई आगे पीछे कर सकता है, रोक सकता है क्या? फिर कैसे संभव है? एक तरफ तो ये चिकित्सा विभाग के अधिकांश, सब नहीं, सबकी आस्था, कईयों की आस्था होती है, कहते हैं कि देखो भई हम तो चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं, ये ज्योतिष वगैरह में इनमें हमारा विश्वास है नहीं। फिर भी जब बात आती है तो बोलते हैं देखिए साहब ये 20 तारीख से लेकर के और 23 के बीच में डिलीवरी या सिजेरियन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी है नहीं। आपके कोई पंडित जी आप चाहें तो मुहूर्त निकलवा लीजिए, और भागते हैं पंडित जी के पास। अब ज्योतिषी दृष्टि से विचार करके देख लें, क्या है? मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति जैसे मुहूर्त के ग्रंथ हैं ज्योतिष के। ज्योतिष के जो प्रधान जितने भी ग्रंथ हैं, बृहत्पाराशर, होरा शास्त्र लेकर के जितने भी, किसी भी ग्रंथ में किसी सिजेरियन डिलीवरी का या जबरदस्ती हम जन्म कराते हैं, एक तरह से वो जबरदस्ती करना ही है, करना पड़ रहा है। मेडिकली व्यवस्था इस तरह की हो रही है, इस वजह से वो ऐसा कोई मुहूर्त का योग है ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कारों के विधान तो है, और गर्भाधान के मुहूर्त का विवरण भी मिलता है, और सब चीजों के मुहूर्त का निर्धारण की व्यवस्था है सबकी। लेकिन जन्म के इस समय जन्म होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। और कुछ वर्ष पूर्व जो पुराने व्यक्ति जाके अगर थोड़ा सा हम जो मेरे आयु के वर्ग के व्यक्ति पुराने समय में विचार करके देखें, ये होता ही नहीं था। ये पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है, पहले था ही नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति बनती भी थी, मेडिकली जब होता था तब करवा लिया जाता था, तब करते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कब कैसे ये मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो जिस समय ये हुआ, जब ये नहीं था, तब भी बड़ी कोई कहता अगर के ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में किसी बच्चे के जन्म का मुहूर्त निकालेंगे पंडित जी। कैसा चाहिए आपको बालक? अंबानी अडानी जैसा, या महेंद्र सिंह धोनी जैसा, या नरेंद्र मोदी जैसा, या राहुल गांधी जैसा? बोलो कैसा चाहते हो, वैसा मुहूर्त निकाल देते हैं हम। ये परिस्थिति आ जाएगी तो लोग बाग कहेगा क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो आस्था रखते हैं, जो ज्योतिष के विज्ञान को समझते हैं, उसके महत्व को समझते, वो यही कहता है कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन असंभव तो संभव हो रहा है आज के समय में। जब ये पुराने समय में जो बात असंभव थी आज संभव हो रही है, तो कोई आश्चर्य ताज्जुब नहीं कि आज मैं कुछ बोलूं, वो बड़ा अजीब सा लगे आपको। यार कैसी बात कर रहा है ये व्यक्ति, कैसे संभव है? भविष्य में वो संभव हो सकता है। किसी दिन कोई डॉक्टर साहब कह दें किसी व्यक्ति से कि देखो भाई ऐसा है कि ये 3 दिन से अधिक आपके पिताजी, दादाजी जो भी हैं, माताजी, दादाजी, पिताजी जो भी हैं भर्ती आईसीयू में, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब कोई आप चाहे ऐसा, क्या आपके पिताजी की सदगति हो जाए, उन्हें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, आप तो जानते हो क्या रहा उनका, जैसी सोच हो, और ऐसा कोई मुहूर्त पंडित जी निकालते हो तो निकलवा लो। बोल सकते हैं ये हो सकता है, जब मुहूर्त, जन्म के मुहूर्त की बात हो गई, वो तो हो ही रही है, तो ये मृत्यु की बात भी क्यों नहीं हो सकती? क्या कहा आपने? कानून? कानून क्या करेगा? कौन से काम ऐसे जो कानून के विरुद्ध नहीं हो रहे? वो जो सोनोग्राफी में टेस्ट होता है मेडिकली, लिंग परीक्षण, वो कानूनन तो वो अपराध है। लेकिन चोरी छुपे समाचार मिलते रहते हैं, होते ही है ना। और वहां तो जब पार्टी खुद ये चाहेगी कि मेरे पिताजी का ऐसे समय में हो जाए, उसकी खुद की धारणा, विश्वास ये बन गया, तो फिर अपराध की बात ही कहाँ पैदा होगी? हाँ, एक बात जरूर होगी, ये जरूर होगा कि वो थोड़ा सा जो भी काम गैर कानूनी होता है
वो सस्ता नहीं होता, थोड़ी-सी कीमत बढ़ जाती है। अभी केवल जो मुहूर्त निकालने वाले हैं, उनका हो रहा है फ़ायदा, फिर बाद में उनका भी होगा, जो उस काम को अंजाम देंगे। क्या चाहते थे पिताजी? पिताजी चाहते हैं मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, जीवन बड़ा, मैं इसके बाद कोई दूसरे जीवन में आना नहीं चाहता। पंडित जी, अब पंडित जी भी सब तरह के हो सकते हैं। अब वो क्या है, देखो साहब, मैं भी जानता हूँ आपके पिताजी को। अब वो क्या है कि मोक्ष वाला मामला तो उनके जैसा रहा, बड़ा मुश्किल सा लगता है। अब 3 दिन के देखते हैं, 3 दिनों में तो स्थिति ऐसी है कि बड़ी खराब स्थिति, इनमें अगर मृत्यु हुई तो बड़ा, नहीं, नहीं, पंडित जी कुछ तो करो, देखो थोड़ा सद्गति मिल जाए, उनको मोक्ष हो जाए। पंडित जी कहें अच्छा देखो तो करता हूँ कोशिश, जैसा थोड़ा-सा कहेंगे वैसा बढ़ेगा। आपको हँसी आ रही होगी, मज़ाक लग रहा होगा। कुछ वर्षों पूर्व यही बात डिलीवरी के मुहूर्त पर भी ऐसी हँसी वाली बात होती, अगर कही जाती, लेकिन आज वो हो चुकी। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। आज भी वर्तमान में भी हमें अगर ऐसी स्थिति बन रही है डिलीवरी की, तो डॉक्टर साहब को बोलना चाहिए कि जब मेडिकली उचित हो, जब हो तब कर दीजिए। प्रकृति परमेश्वर उन्हें जब प्रेरणा देगी, वो हमारा निकाला हुआ मुहूर्त नहीं है, हमारा निर्धारित किया हुआ समय नहीं है। वही प्रेरणा डॉक्टर साहब को मिलेगी, उस समय कर देंगे, और जिस समय उस बालक का, बालिका का जन्म होना हो जाएगा, वो अपने कर्म, अपने भाग्य साथ लेकर के आई है। जीवन तो उसका वैसे ही व्यतीत होगा। मेरा ऐसा मानना, ये मेरा निजी विचार है। कितना ही विद्वान व्यक्ति हो, निर्धारित नहीं कर सकता। चलो ज्योतिषी विचार कर लेते। एक दिन अहोरात्र में 24 घंटे में 12 लग्न भुक्त होते हैं। लग्न के आधार पे ग्रहों के शुभाशुभ फल निर्धारित होते हैं। लग्न के हिसाब से ग्रह स्थिति बदलेंगे तो नक्षत्र की उसमें फर्क पड़ जाएगा। आज नक्षत्र कुछ और है, कल नक्षत्र कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। महादशाएं तो नक्षत्र के आधार पर ही निर्धारित होंगी, और जब महादशाएं निर्धारित होंगी, जब ग्रह स्थिति, लग्न ठीक, बहुत अच्छा ग्रह सेट कर लिया लग्न में सब कुछ, उसकी महादशाएं जीवन में नहीं आई तो क्या करेंगे? कितना टिपिकल मामला है। हम निर्धारित कर ही नहीं सकते। ये ईश्वर के हाथ का, विधाता के हाथ का ही काम है। हम ज्योतिषी हैं। मेरा ऐसा मानना है, ज्योतिष के विद्वान को, आचार्य जो, मैं ज्योतिषी हूं, मैं तो यही कहता हूं भाई मैं ज्योतिषी हूं, विधाता नहीं, हो भी नहीं सकता। जिस समय जिसका जन्म हो रहा है, किन ग्रह स्थिति में किस व्यक्ति का जन्म हुआ, जातक का जन्म हुआ, जन्म के समय क्या ग्रह स्थिति थी, उसके आधार पर क्या प्लस, क्या माइनस, क्या मार्गदर्शन दिया जा सकता है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह निर्धारित, ये हम विचार करके उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन उसका जीवन आने वाले का ऐसा होगा, वो ये बनेगा, ये करेगा, ये निर्धारित करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, इसलिए मैं इनकार कर देता हूं। और मैं सोचता तो यही हूं, विद्वजनों को विचार करना चाहिए इसके ऊपर। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं विरोध में, विपरीत में, तो जो करते हैं इस काम को, उनके तो काम धंधे पे निश्चित रूप से असर पड़ना ही पड़ना है। वो तो जो उल्टे सीधे कमेंट जैसे करेंगे, करेंगे ही सही। उसकी मुझे परवाह मैंने आज तक नहीं की, भविष्य में भी नहीं करूंगा। जो मुझे उचित लगता, प्रारंभ में ही बोला है मैंने कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे अपने निजी विचार हैं, और मेरा विचार ये कि हमें ये जो बातें हैं, ये ईश्वर के हाथ की है। एक तरफ तो हम कहते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, पर्यावरण में इतना हल्ला मचा हुआ है, ये मत करो और उस वो मत करो, जो पता नहीं कैसे कैसे केस वहां उलझ जाते हैं कोर्ट में, केवल पर्यावरण के चक्कर में। उसके लिए लाइसेंस, सर्टिफिकेट चाहिए, और जन्म मृत्यु का समय निर्धारित, जन्म का समय तो निर्धारण हो ही रहा है ना, कोई आश्चर्य नहीं। भविष्य में मृत्यु का समय भी निर्धारित करने लग जाए लोग तो ताज्जुब मत कीजिएगा, लेकिन गलत तो जन्म का समय निर्धारित करना भी गलत है, और भविष्य में यदि मृत्यु का मुहूर्त निकालते हैं तो वह भी गलत होगा। यह नहीं होना चाहिए। जन्म, मरण और परण, ऐसा कहते हैं कि इनका समय निश्चित है। परण का तो मामला हाथ में ले चुकी है हमारी,
आज की पीढ़ी परण वाला मामला तो गया। ये लिव इन में रिलेशनशिप क्या है वो? कहाँ बचा? परण का ही तो मामला नहीं बचा वो हो चुका मामला खत्म। जन्म का करीब-करीब निर्धारित करने लगे गए हैं कई लोग जो आस्था विश्वास रखते हैं, बताने वाले, पूछने वाले जाते हैं, बताने वाले बताते हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि भविष्य में मृत्यु का समय भी निकालने की कोशिश की जाए। क्या चाहिए उस मृतक के लिए? मोक्ष या फिर स्वर्ग जैसा जीवन रहा हो सकता है कि अप्सराओं के साधना की हो और परिवार वालों को पता हो, वो कहें कि साहब जीवन में बड़ी करते थे, इस जीवन में तो कोई अप्सरा कोई सिद्ध हो नहीं पाई। कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दो कि स्वर्ग मिल जाए तो वहां इंद्र के दरबार में वहीं अप्सराओं के दर्शन हो जाएं और पंडित जी देख ले पार्टी कैसी है। उस पे भी तो निर्भर करेगा। निकाल सकते हैं, निकल सकता है। जब जन्म का मुहूर्त जैसा व्यक्ति सोच रहा है वो निकल सकता है, तो फिर स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, सद्गति इसका मृत्यु का मुहूर्त क्यों नहीं निकाल सकते? उल्लेख होना नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वास्तविकता ये ज्योतिष में इन चीजों का उल्लेख कहीं है ही नहीं, कहीं पर नहीं है। जब ये एक अनुचित कार्य कर रहे हैं, भविष्य में दूसरा अनुचित भी होने लग जाए, तो आश्चर्य मत कीजिएगा, लेकिन उसको बढ़ावा हम ही लोग देंगे। वो चीज बिकेगी तभी जब खरीदार खरीदेंगे। जब खरीदेंगे नहीं तो चीज बिकेगी कहाँ से? तो हमारा हम सबका जो इससे जुड़े हैं कार्य से ज्योतिषकार उनका तो उत्तरदायित्व तो बनता ही है, आम जन का भी बनता है। मैंने अपने विचार रखे हैं, पहले निवेदन कर चुका, फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को मानना, बिल्कुल आपको अमल करना या मुहूर्त नहीं निकालना है, कोई आवश्यक नहीं। आपको निकलवाना निकलवाते रहिए, जिसने निकालना हो निकालते रहिए। मैंने केवल अपने विचार रखे हैं। ईश्वर आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।